Hey, hello everyone. Welcome back to my channel Shiksha by Ratika. I am back with a new video. I hope you all are doing well. So let's start the video. आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट चीज़ स्टैंडर्डाइज क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डिनरी डाइज क्या होते हैं. तो स्टैंडर्डाइज जहाँ पे भी आपको देखने को मिले आपको समझ जाना है कि उनकी ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है 7 के. सो आप बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ स्टैंडर्डाइज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 7. हिंदी में इसको मानक पासा भी कहते हैं. बात करें अगर रेगुलर डाइज जिसको ऑर्डिनरी डाइज भी बोलते हैं, ये हमेशा 7 के इक्वल नहीं होगा. जो इसकी ऑपोजिट साइड हैं वो कभी भी 7 के इक्वल नहीं होंगी. लाइक एज स्टैंडर्डाइज उसमें क्या होता है, हमेशा ऑपोजिट साइड इक्वल होती है 7 की. लेट अस सपोज अगर मैं लेती हूँ 5 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 7, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि 5 और 2 ऑपोजिट हैं और वो इक्वल टू 7 है. अगर मैं सम लूँ 6 + 1 वो भी क्या हो जाएगा, 7 के इक्वल. अगर मैं इन केस ऑफ रेगुलर डाइज की बात करती हूँ तो वहाँ पे 6 + 1 कभी भी 7 के इक्वल नहीं होगा, ना ही वो 4 + 3 7 के इक्वल होगा. तो उम्मीद है आपको ये दो टर्म तो समझ आ गई होंगी कि स्टैंडर्डाइज क्या है और रेगुलर डाइज क्या है. अगर एक डाइस लेते हैं जिनके नंबर हैं 5, 3 और 4, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, नंबर 5 उसके ऑपोजिट कभी भी 3 और 4 नहीं होगा. अगर बात करें नंबर 3 की तो उसका ऑपोजिट 5 या 4 नहीं होगा. सिमिलरली अगर बात करें 4 तो उसके ऑपोजिट 3 और 5 कभी नहीं होंगे. तो इस चीज़ का आपको क्वेश्चंस करते हुए ध्यान रखना है. चलिए जल्दी से देखते हैं एक क्वेश्चन. 2 sides are given of a single dice. What is the opposite side of 3? तो यहाँ एक डाइस है 1, 5, 3. आपको चेक करना है ये स्टैंडर्ड है या रेगुलर डाइस. तो इसमें बिल्कुल भी सम ऑफ द नंबर 7 नहीं है. सेम अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो इसमें भी नंबर 7 नहीं है. तो यहाँ से पता चलता है ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इनका ऑपोजिट का सम हमेशा 7 होगा, लेकिन जो नंबर शो हो रहे हैं उनका सम 7 नहीं. सो यू कैन से इन स्टैंडर्ड डाइस the sum of opposite sides should be equal to 7. It means अगर 6 है तो उसका opposite 1 है, 4 है तो उसका opposite 3 है, 5 है तो उसका opposite 2 है. सो अब बिल्कुल ईजी हो जाएगा 3 के लिए ऑपोजिट नंबर ढूंढना. तो 3 के लिए ऑपोजिट हुआ 4. दिस इज़ योर आंसर. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. इन अ सिंगल डाइस 2 sides are given. सो व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ 5? तो आपको देखना है दो डाइस हैं, नंबर्स हैं 1, 5, 2, 3, 6, 4. स्टेप 1 आपको चेक करना है ये स्टैंडर्ड डाइस है या रेगुलर डाइस है. तो आप इन सब को ऐड करके देखेंगे. 1 + 5, 5 + 2 एंड 2 + 1. सिमिलरली इन अनदर डाइस 6 + 3, 6 + 4 एंड 4 + 3. तो आप यहाँ देखेंगे 4 + 3 gives 7, सेम 5 + 2 gives 7. तो इट मीन्स ये एक रेगुलर डाइस है. क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए ट्रिक है अपर साइड इक्वल्स टू अपर साइड. लाइक 4 is equals to 3 and left side equals to right side. It means 5 is equals to 4 and 2 is equals to 6. So this is the trick. एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ दो डाइस गिवन हैं विद नंबर 1, 4, 5 एंड 6, 2, 3. स्टैंडर्ड डाइस में एडिशन करने पर ऑपोजिट साइड का सम 7 होगा. लाइक 4 + 1 gives 5, 5 + 1 gives 6, 5 + 4 is 9, which is not equal to 7.
इट मीन्स इनका ऑपोजिट का 7 होगा, तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। सेकेंड डाइस जो गिवन है, क्या वो स्टैंडर्ड डाइस है या रेगुलर डाइस है? सो 6 + 3 is 9, 3 + 2 is 5 and 2 + 3 is 5, sorry, yeah, 6 + 2 is 8। तो क्या इसमें आपको 7 मिला? नहीं मिला। तो ये क्या रेगुलर होना चाहिए? नो। सो ये डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस हुआ। और रूल नंबर 2 क्या था? अपर साइड शुड बी इक्वल टू अपर साइड, लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट एंड राइट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? 1 ऑपोजिट टू 6, 2 ऑपोजिट टू 5, 3 ऑपोजिट टू 4। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वन नंबर इज कॉमन इन बिटवीन द डाइस, तो आपको क्या करना है? लाइक 6 इज कॉमन इन बोथ द केस, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है। 6 से 6 कैंसिल आउट, 6 के बाद आप बोल सकते हैं 3 एंड देन 5। इन अनदर डाइस 6, 2 एंड 4, तो 3 के ऑपोजिट हुआ 2 एंड 5 के ऑपोजिट हुआ 4। ये थी एक सिंपल सी ट्रिक। अब आप बता सकते हैं ऑपोजिट ऑफ 2 क्या है? 3 इज कॉमन, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन 3, सॉरी 3, 6 एंड 4, 3, 5 एंड 1। सो 6 का ऑपोजिट हुआ 5, 4 का ऑपोजिट हुआ 1। तो ऑपोजिट ऑफ 2 क्या होगा? आप सोच कर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 एंड 5 बोथ आर कॉमन, तो रिमेनिंग टर्म्स 3 एंड 4 आर ऑपोजिट। सो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर ऑपोजिट साइड के ही पूछे जाते हैं, या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो आपको इन डायरेक्शंस को याद करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? 2 का ऑपोजिट इज 3। क्लियर? सो ये हुआ आपका रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, जो आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके पास डाइस है 5, 6, 3 और दूसरा डाइस है 1, 3, 5, तो ऑपोजिट ऑफ 1 क्या होगा? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।